यदि किसी को रास पंचाध्यायी श्रवण करनी है तो पहले इन नियमों का पालन करे, तब वो रास पंचाध्यायी को श्रवण करने का पात्र बनेगा। बोले अच्छा महाराज क्या नियम है? तो वो कहते हैं, प्रथम सुनय भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधय व्यास भक्ति नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त बने बन राज बसीलो, तब पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, सातें पावे प्रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोले हरिदास जी महाराज की जय हो। प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले भागवत जी को सुने। हम कल माता जी के यहाँ गए तो वहाँ जाकर के पता चला और लोगों से भी सुना कि आपकी सास माता जी, उन्होंने लगभग श्रीमद् भागवत महापुराण के 125 बार से भी अधिक बार उन्होंने अध्ययन किया, 125 बार से भी अधिक बार उन्होंने पारायण किया। तो ये बड़े ही सम्मान की बात है और भगवान की बड़ी कृपा है कि 125 बार जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण को अध्याय बाई अध्याय पूरा जिसने पढ़ा हो, तो वो वास्तविक पात्र है भागवत सुनने का। वृंदावन के संत जन कहते हैं कि भागवत पात्र को सुनानी चाहिए। पात्र कौन है? वो जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पारायण किया हो, तभी तो उसको समझ में आएगी। उसके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को, पढ़े गए चरित्रों को जब आप उसके सामने गाएंगे तो उसे और उत्तम समझ में आएगा। हाँ हाँ महाराज जी, ये तो हमने भी पढ़ा था। पढ़ने वाला बहुत मन से सुनता है। तो प्रथम सुने भागवत। अब आपके पतिदेव भी, वो भी उन्होंने भी पारायण प्रारंभ कर दिया है, वो भी श्रीमद् भागवत जी को उन्होंने भी पढ़ना प्रारंभ किया है। तो कितना अद्भुत है कि श्रीमद् भागवत जी को जो नित्य पाठ करते हैं, तो भगवान की ये दिव्य कथा है। और गोपियाँ कहती भी हैं, भगवान की कथा श्रवण मंगलम। भगवान की कथा तो सुनना मंगलकारी है और पढ़ना तो अति उत्तम है महाराज। तो प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले भागवत सुने। तो भागवत किसके मुख से सुने? तो बोले भक्त मुख। ये भगवत वाणी है और इसे किसी भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए। आज के समय में ये बड़ी विडंबना है कि कथा का आयोजन कराने वाले, ये बड़े दुख की बात है कि वो ये बहुत ही कम लोग देखते हैं कि ये कथा सुनाना जानते हैं कि नहीं। कथा से अर्थ नहीं है। कथा का प्रवक्ता अच्छे मंच पर बैठने वाला हो, आस्था और सत्संग पे उसकी कथा आती हो, देश विदेश में कथा होती हो, तो वो चाहे कुछ भी कहता हो, बस वही महान कथावाचक है। लेकिन जब तक वो प्रसिद्ध नहीं है तब तक महाराज उसकी कोई भी लोगों के नज़र में उसका कोई भी सम्मान नहीं है। नहीं इनसे क्या, इनको तो कोई जानता नहीं है। वो आस्था सत्संग पे वो उनकी कथा आती, बहुत बड़े महाराज जी हैं। प्रायः लोगों को बड़ा इसलिए कहा जाता है कि उनकी इतने बड़े चैनलों पे कथा आती है, तो वो बहुत बड़े महाराज जी। जिसका बहुत बड़ा आश्रम है तो वो बहुत बड़े महाराज जी। परंतु वास्तविकता यह है कि परीक्षित जी महाराज को समझाने के लिए भृगुर वशिष्ठस्य चवनस्य गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाद सुतस्य शाकलो मृकंड पुत्राति जप पिपलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाज निजन मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय युरति प्रणयेन युक्ता। ये इतने जो नामावली पढ़ी है सब आए थे समझाने। जब परीक्षित जी ने अपना राजपाट सब त्याग दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया और गंगा जी के तट पर आमरण अनशन व्रत लेकर के बैठ गए, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनींद्र संत सन्यासी आए, समझाने लगे। लेकिन उनकी बात परीक्षित जी को उन्होंने उतना दृढ़ता से नहीं लिया। लेकिन जब अवधूत वेश में एकदम निर्वस्त्र अवस्था में सुखदेव जी को देखा
तो देखते ही दौड़ करके गए महाराज परीक्षित और जाकर के उनका दिव्य पूजन अर्चन वंदन किया, स्वागत सत्कार किया और उन्हीं से फिर प्रश्न पूछा। तो ये दृष्टि श्रोता को भगवान ही प्रदान करते हैं। तो प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। तो चलिए भाई भागवत तो सुन ली, अब क्या करें? बोले द्वितीय आराधय व्यास भक्ति नवभांति बखानी। द्वितीय क्या करें? बोले व्यास जी की आराधना करें जिन्होंने नवदा भक्ति का बखान किया है। फिर क्या करें? बोले तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तृतीय क्या करें? बोले गुरु का वर्ण करें, क्योंकि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। तो गुरु का वर्ण करना चाहिए, गुरु का वर्ण किए बिना कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार उद्धव ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये जीव तो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता है, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल का भोग करता है। परंतु आप तो परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, आपने अपनी ओर से इस जीव के कल्याण के लिए क्या उपाय किया है, क्या साधन किया है? भाई सरकार हम बनाते हैं, हम वोट डालते हैं, तो वोट देते हैं तो प्रायः सभी का अपना अपना व्यापार है, कोई अपनी दुकान पर बैठा है, किसी का कोई अन्य व्यापार है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है। तो उससे जो उसे लाभ होता है वो तो होता ही है, लेकिन हम जब सरकार को वोट देते हैं तो सरकार का भी हमारे प्रति दायित्व तो बनता है। वो हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं, हमारे लिए विद्यालय की, स्कूल की और औषधालय की, अस्पताल इत्यादि की और बिजली की, पानी की, रोड की आदि ये सब व्यवस्थाएं वो सरकार भी हमें करके देती है उसके बदले में। तो प्रभु आपने अपनी ओर से इस जीव के कल्याण के लिए क्या किया? ये तो जैसा करता है वैसा फल भोगता है, तो आपने क्या किया है? तो भगवान कहते हैं उद्धव, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे मैं नर रूपी नौका प्रदान कर देता हूँ। जीव अनेक योनियों में भटक रहा है, 84 लाख के चक्कर में पड़ा है, तो जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे मैं नर रूपी नौका प्रदान कर देता हूँ। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन न भस्मते नितम पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्मा। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसे नर रूपी नौका प्रदान कर देता हूँ। इस नर रूपी नौका से जीव भवसागर को पार कर सकता है। तो उद्धव कहते हैं भगवान नौका तो बड़ी ही सुंदर है, परंतु एक समस्या है। क्या? बोले नौका चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब किसी को नौका चलाने का अनुभव ही ना हो, नौका चलानी ही नहीं आएगी, तो बताइए भवसागर से पार कैसे जाएगा? आपको कितनी अच्छी नाव दे दी जाए, समुद्र में छोड़ दिया जाए, तो जब आपको नाव चलाने का अभ्यास ही नहीं है तो भाई अब पार कैसे लगेंगे? तो सरकार फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? तो भगवान कहते हैं गुरु कर्णधारम। देखिए अगर कोई बढ़िया महंगी गाड़ी लेता है 50 लाख की, 1 करोड़ की, अब खुद चलाना नहीं आता है तो क्या करता है? एक ड्राइवर रख लेता है। लेकिन ड्राइवर को रखते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखता है व्यक्ति। क्या? पहली बात तो उसे गाड़ी चलाने का अनुभव हो, और दूसरी बात है कि उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी हो। देखिए यदि उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चाहे कितना भी अच्छा वो चालक क्यों ना हो, अगर जहाँ भी चेकिंग होगी और मांगा जाएगा भाई कागज लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, वो कहेगा ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो चालान हो जाएगा उसका। और यदि उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती है तो भी महाराज खतरा है, फिर अपने आप भी किसी गड्ढे में गिरेगा और आपको भी साथ में ले जाएगा। उसी प्रकार से कर्णधार रूपी गुरु का वर्ण करते समय बहुत ध्यान से वर्ण करना चाहिए। ये नहीं कि देखा कि हजारों लोग एक साथ कान फुकवा रहे हैं और सब लोग चेला बन रहे हैं, तो हमने सोचा कि अरे हम भी निगुरा हैं, हमने भी अभी तक गुरु का वर्ण नहीं किया है तो हम भी गुरु बना लें। तो महाराज वो भी गए। आजकल तो महाराज बड़ी समस्या है, आजकल तो लाउड स्पीकर से ही मंत्र पढ़ दिए जाते हैं, जिसको जो मंत्र ठीक लगे वही
हृदयंगम कर ले और जा कर के वहाँ दक्षिणा सूची में अपने नाम लिखवा दे, रसीद कटवा दे, और तुम गुरु हम चेला। गुरु जी ने न चेला को देखा, न चेला ने सही से बैठ करके गुरु जी से बात की। अब बताइए, उस गुरु का वर्ण करने से क्या आपका कल्याण होगा? गुरु ऐसा करना चाहिए जो आपको सुलभ हो सके, जो आपके हृदय की बात को जान सके, समझ सके, आपका मार्गदर्शन कर सके। हजारों चेला बना लिए, लाखों चेला बना लिए, लेकिन चेलाओं गुरुजी को खुद ही नहीं मालूम कि कितने चेला हैं, कहाँ चेला हैं। तो ये ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। सरल संत को ढूंढकर, और गुरु का वर्ण, वो भी भगवान की जब कृपा होती है तो वो स्वयं ही मार्गदर्शन करते हैं। तो कर्णधार रूपी गुरु का वर्ण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, और नहीं तो आज की बड़ी समस्या है, गलियन गलियन गुरु फिरें, हमसे दीक्षा लेओ, अरे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, बस धोती रुपया देओ। तो हमें धोती रुपया देओ, तुम चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें वहाँ से का लेनो देनो। तो वैसे ही चेला भी बने, फिर चेला के मन में भी गुरु के प्रति क्या भाव होगा। आगामी बैसाखी अगर गुरुजी आए 6 महीने में एक बार, वो आकर के कहा, हाँ भाई चेला, गांव में अधिकतर होता है 6 महीने में एक बार गुरुजी आते हैं, और आकर के उस समय पे आगामी बैसाखी में गेहूं होता है, धान होता है, फसल होती है, तो आए तो बोले हाँ चेला, सब चेला इकट्ठे कर लिए, 10-12 चेला हो गए, सबको बुलाया। चेला तो पहुँचेंगे जब गुरुजी आए हैं, तो बोले 2 बोरी तुम लाओ। महाराज जी इस बार थोड़ा पैदावार कम हुई, नहीं अब महंगाई बढ़ गई है, तो इस बार तुमसे 2 बोरी पड़ेंगी। चलो तुम भाई 4 बोरी लाओ, तुम 1 बोरी लाओ, तुम ये लाओ, तुम वो लाओ, और सबसे 10-20 बोरी इकट्ठी करके और रखी, और गोविंदाय नमो नमः। गोस्वामी जी ऐसे गुरुओं को सावधान करते हैं। हरहि शिष्य धन शोकन हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परई। सिर्फ अपने शिष्य के धन का हरण करने का भाव है, उसके शोक की 2 मिनट ना उसकी बात सुनी ना अपनी सुनाई, और बस चल दिए। तो वैसे ही चेला भी भय, जब गुरुजी चल बसे, चेलाओं को पता चल गई, तो चेला बोले, भलो भयो गुरु चल बसो, चेलन पड़ गई चैन, अरे 6ठे महीना आव तो धोती रुपया लेने, ये झंझट और कटा हमारा। तो बताओ, ये समझ, ये भावना है गुरु और शिष्य की। एकलव्य जैसे शिष्य थे जिन्होंने अपना अंगूठा काट कर दान कर दिया था। कितने शिष्य हुए? तो क्योंकि गुरु का शिष्य के प्रति, और शिष्य का, देखिए शिष्य तो अबोध है। आजकल प्रायः हम लोगों से ये भी सुनते हैं, ये रहती है कि आजकल कोई कथा सुनने वाला ही नहीं है महाराज। हम कह रहे हैं कि आजकल कोई कथा सुनाने वाला ही नहीं है। अरे लोगों को ये कथा दी किसने? हम उस कथा को चाहे कितना भी बिगाड़ दें, लोगों को तो यही लगेगा। मूर्खों के गांव में एक भागवत, जब कभी भागवत हुई नहीं, राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया करते थे। अब समय का अभाव है, क्या क्या सुनाएं आपको। तो एक काशी के विद्वान थे, ब्राह्मण थे, 10-15 वर्ष काशी में रहे, और फिर सोचा कि चलो अब विद्याध्ययन कर लिया है, भागवत सीख ली है, तो चलो अब चल करके सुनाएंगे सबको, लोक कल्याण करेंगे। वहाँ से ट्रेन में बैठे, और रास्ते में एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी, तो थोड़ी सी भूख भी लगी थी, सोचा कि कुछ ले लेते हैं, फल इत्यादि खा लेते हैं। ट्रेन से उतरे, और उतर के देखा एक फल वाला था, वो फल बेच रहा था, उसके पास गए, वो बोले भाई 1 दर्जन केला दे दो। उसने 1 दर्जन केला निकाले और दिए। अब इन्होंने जैसे ही रुपया निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, तो महाराज हाथ तो इस पार से उस पार निकल गया, किसी ने जेब ही काट ली। अब महाराज जब जेब काट ली तो रुपया ही नहीं, तो अब कैसे दें? तो बोले महाराज अपना फल रख लो। क्यों? बोले हमारी तो किसी ने जेब ही काट ली। लेकिन चिंता तुर नहीं हुए, बोले कि चलो कोई बात नहीं, मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और राम जी तो साथ में ही हैं, तो व्यवस्था कुछ हो ही जाएगी। लेकिन अब ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो क्या करें? तो स्टेशन से ही देखा, एक दूर एक गांव दिखाई पड़ा, तो सोचा चलो इस गांव में चलेंगे और भागवत सबको सुनाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ जीवन निर्वहन करने की व्यवस्था भी हो जाएगी और भगवान का गुणगान भी हो जाएगा। अब स्टेशन से उतर के उस गांव में गए, तो गांव के भीतर जाकर के पूछा कि भाई इस गांव में कोई पंडित जी रहते हैं क्या? अब ब्राह्मण ही ब्राह्मण की सहायता करेगा प्रारंभ में। तो बोले कोई पुरोहित रहते हैं क्या? तो बोले हाँ, वो गांव के किनारे उनका मंदिर के पास में घर है। अब भाई व्यास जी गए और पंडित जी को आवाज़ लगाई, अरे महाराज जी। पंडित जी आए निकल के,
जी महाराज जी बताइए। बोले कि हम आपके गांव के पास से निकल रहे थे, सोचा थोड़ा सत्संग हो जाए, हम आपके गांव में भागवत करना चाहते हैं, यदि थोड़ी बैठने की व्यवस्था कहीं हो जाए, और अपने गांव के पटेल से यदि बात कर लो, पटेल मतलब ग्राम प्रधान मुखिया गांव का, बोले यदि उससे बात कर लो थोड़ी बहुत व्यवस्था कर देंगे वो, तो भगवान की कथा हो जाएगी। तो पुरोहित ने पहले समझाया, देखो पटेल बहुत दुष्ट है, उससे जाकर के हम तो कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन व्यास जी ने कहा कि अरे महाराज ब्राह्मण ही ब्राह्मण की सहायता करेगा, आप नहीं करोगे, कहोगे तो कौन कहेगा, हम तो जानते भी नहीं हैं। बोले ठीक है भाई, नहीं मानते तो जा रहे हैं, कहेंगे जाके। अब पंडित जी गए और पंडित जी ने जाकर के, पटेल बैठे थे बाहर, चौकी एक पड़ी थी घर के बाहर, उस पर बैठे थे, कई लोग बैठे हुए थे, वार्ता चल रही थी। पंडित जी ने जाकर के कहा, अरे भाई पटेल जी, जी पंडित जी बताइए। बोले एक काशी से एक विद्वान आए हैं, व्यास जी आए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम भागवत करना चाहते हैं। तो पटेल ने कहा भागवत? अरे आज से पहले कभी हमारे दादा परदादा ने भी भागवत नहीं कराई, हमने तो कभी भागवत नहीं सुनी, हम नहीं भागवत करा पाएंगे, जाओ उनसे कह दो कि वो कहीं दूसरे गांव में जा कर के करें। तो वो पंडित जी ने मन में विचार किया, हमने पहले ही कहा था व्यास जी से कि देखो भाई पटेल मानने वाले नहीं हैं, लेकिन ज़बरदस्ती हमको भेजा, हमें भी और 2-4 खरी खोटी इसने सुनाई। पंडित जी जैसे ही चलने लगे तो पटेल के 2 नाती थे, वो दोनों नाती रोने लगे जोर जोर से। तो पटेल ने पूछा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा हम तो भागवत देखेंगे। उन्हें लगा कि जैसे गांव में पहले वो सर्कस वाले आते थे ना, बाजीगर वाले, तो उन्हें लगा कोई जादू वाले होंगे दिखाने वाले, बोले हम तो भागवत देखेंगे। अरे उन्होंने कहा ये और आफत लग गई, अरे पंडित जी यहाँ आओ जी, अरे हमारे नाती रो रहे हैं, जाओ पंडित जी को उनसे कहना कि जल्दी से आए, वो आकर के दिखाएं क्या है। आप पंडित जी दौड़ करके द्रुत गति से गए और बोले चलो जल्दी चलो, झोला झंडा उठाओ अपना। कहाँ चले? बोले वो पटेल जी मान गए हैं, जल्दी से चल के भागवत। बोले स्नान ध्यान और पूजा, अरे स्नान ध्यान बाद में होगा, वहाँ बच्चे रो रहे हैं। ऐसा अद्भुत गांव आज से पहले हमने कहीं नहीं देखा जहाँ भागवत के लिए लोग रो रहे हो कि जल्दी आओ सुनाओ आके। अब बेचारे दौड़ करके व्यास जी गए। व्यास जी जब पहुँचे तो पटेल जिस चौकी पर तख्त पर बैठे थे वो तब तक भीतर चले गए और जा कर के स्नान ध्यान भोजन के लिए गए। इधर चौकी खाली मिली तो व्यास जी उसी पर बैठ गए और उनके पास भी एक झोला था। तो और जो लोग 10-20 लोग बैठे हुए थे उन्होंने सोचा कि चलो हम भी देख ही लेते हैं, इस झोले में से ही कुछ निकलेगा। अभी वो भागवत का रूप ही नहीं समझ रहे थे कि आखिर भागवत होती क्या है। उन्हें लग रहा था कुछ जादू वगैरह दिखाएंगे और झोले से ही निकलेगा। उन्होंने सामने रख ली और हाथ जोड़कर मंगलाचरण इत्यादि किया। तो लोगों ने कहा कि अभी भगवान का ध्यान कर रहा है, अभी दिखाएगा कुछ ना कुछ ये। तब तक पटेल भीतर से स्नान ध्यान करके भोजन करके आए और वो भी उसी चौकी पर विश्राम किया करते थे। तो पंडित जी भी कथा कह रहे थे, वो भी आए, वो भी लेट गए आके उस पे और अपना सर रख दिया पंडित जी के गोद में। पंडित जी ने कहा अरे राम राम, ऐसा श्रोता पहली बार देखा, आते ही सो गया। तो अब पंडित जी ने मन में सोचा कि यही कुछ देता लेता, इसी को तो कथा इसीलिए सुना रहे थे कि यही दान दक्षिणा करता, अब यही सो रहा है तो फिर क्या फायदा कथा कहने का। तो पंडित जी ने उनको हिलाया, अरे पटेल जी, अरे उठो जरा, भागवत सुनो, भगवान की भागवत हो रही है। पटेल को अगर सोते समय कोई जगा देता तो बहुत क्रोध आता था। अब पटेल की कच्ची नींद टूटी तो एकदम से उठा और एक जोरदार थप्पड़ पंडित जी के मारा, तुमने हमारी नींद खराब कर दी। अब पंडित जी ने कहा अब कथा भागवत बाद में होगी, इसने हमारा अपमान किया है, पहले इसी से निपटे। अब महाराज पंडित जी भी उठे और उन्होंने भी फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मारा। लोगों ने कहा हट जाओ, जितने बैठे थे उन्होंने कहा हट जाओ, भागवत शुरू हो गई है। अब महाराज भागवत उठा पटक चालू, पंडित जी ऊपर, कहीं पटेल ऊपर। लोगों ने कहा हट जाओ, छूना मत कोई जा करके, बिना नहाए अगर छू लिया तो कोड़ी हो जाओगे, भागवत चल रही है। अब लोग देखें कि भागवत हो रही है, उठा पटक चल रही है, लोग समझे यही भागवत है। एक गड्ढा था, दोनों पंडित जी और पटेल लड़ते झगड़ते गुत्थम गुत्था करते, उसमें जाकर के खोड़ियाँ में जाकर के गिरे। अब लोग कहें धन्य हैं पटेल, अरे यही हैं हट्टे कट्टे जिन्होंने भागवत करवा ली, अरे हमसे तो भागवत देखी भी नहीं जा रही है। अब महाराज पंडित जी ने पटेल के 2-4 मुक्के जड़े
और फिर पटेल की पत्नी आई, बोले हे भागवत महारानी, हमारे पटेल को छोड़ दो, बदले में आप जो चाहे वो मांग लो। तो पंडित जी ने भी कहा कि यही अवसर है दक्षिणा लेने का। तो उन्होंने कहा कि 1100 रुपये से पहले हम छोड़ने वाले नहीं इसको। तो उन्होंने 1100 की जगह 2100 झोले में डाले, बोले अब सीढ़ी डालो। सीढ़ी डाली, पंडित जी उस सीढ़ी पर चढ़े और अपना स्टेशन चले गए। पटेल को भी निकाला गया। पटेल निकले तो लोगों ने बैठाया, बोले पटेल साहब एक बात कहेंगे, आप हैं वास्तव में बड़े महान व्यक्ति कि आपने ये भागवत करवा तब भी ली, हमारे बस की बात नहीं थी कि ये भागवत करवा पाते। तो कहने का ये व्यंग्य राजेश्वरानंद जी महाराज का इस बात पर था कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि भागवत का स्वरूप क्या है। लोग समझते हैं कि खूब झांकियाँ निकलें वही भागवत हो रही है, कोई सोच रहा है कि खूब भजन हो बीच बीच में वही भागवत हो रही है। भागवत का बैनर तो खूब हर जगह लगा हुआ है, लेकिन श्रोता यदि बीच बीच में एक आध श्लोक भी बोल दे तो भगवान की कृपा ही समझो। तो ये स्तर हो गया है, ये व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं। कलयुग का ऐसा कलुषित वातावरण है कि उस मूल तत्व की कोई बात करना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आयोजक चाहता है कि लोग जाने कि हमने भागवत करवाई है। अब अगर किसी ऐसे वक्ता को बुला लेंगे कि जो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होगा, वाद्य यंत्र भी नहीं होगा, प्रसिद्ध भी नहीं होगा, तो लोग कैसे जानेंगे कि भाई किससे भागवत करवाई है, और रुपया पैसा भी खूब खर्च हो। तो लोग प्रायः अपने प्रचार के लिए भागवत, अच्छा वास्तविक बात एक और भी है, भागवत सुनने से गौकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाया तो धुंधकारी ने कथा सुनी, विमान आया और विमान पर बैठ करके धुंधकारी हरि के लोक को चले गए। लेकिन अन्य किसी के लिए विमान नहीं आया तो सभी मुंह लटका के बैठ गए, भाई हमारे लिए विमान नहीं आया। तो गौकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, अगली बार फिर से कहेंगे। और श्रवणस्य विभेदेन, आप सभी लोगों के श्रवण में भेद था। अपनी मुक्ति, अपना मोक्ष तो धुंधकारी चाहता था, इसीलिए उसका विमान आया। अब हर कोई व्यक्ति मोक्ष तो चाह नहीं रहा है, कोई तो चाह रहा है हमारा व्यापार अच्छा चले, कोई चाह रहा है हमारी नौकरी अच्छी लग जाए, कोई चाह रहा है हमारे पुत्र हो जाए, कोई चाह रहा है हमारे पुत्र का विवाह हो जाए। तो अनेक अनेक कामनाएं, ये तो कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के सामने आप जो कामना लेकर के बैठेंगे वो कामना आपकी पूर्ण होगी। तो वास्तविक बात यह है, आजकल लोग कहते हैं कि महाराज जी उस समय विमान आया, अब तो कभी विमान नहीं आता, भागवत तो इतनी होती है। वास्तविक बात यह है कि क्या विमान आ जाए तो हम जाने को तैयार हैं? बताइए। अगर बैनर में ये डलवा दिया जाए कि श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह होने वाली है, उसमें 100% विमान आएगा, वही लोग सुने जिनको विमान पर बैठ करके हरि को लोक को जाना है। तो महाराज एक आध भले मिल जाए, नहीं तो सोचेगा हमें तो अभी जाना ही नहीं है, अभी हम नहीं जाएंगे वहाँ, वह विमान आएगा पकड़ के ले जाएंगे। अगर ऐसी व्यवस्था शुरू हो जाए, एक भी भागवत ना सुनेगा, क्योंकि हम जाने को तैयार ही नहीं हैं और कभी तैयार नहीं होते हैं। कहते हैं, लेकिन क्या हम जाने के पात्र हैं? क्या हरि के लोक में रहने के पात्र हैं? अभी हम में वो पात्रता ही नहीं है, अभी योग्यता ही नहीं है। तभी विमान भी आकर के क्या करे? उन्हें मालूम है कि कोई नहीं जाने वाला है। हम विमान लिए खड़े भी रहेंगे तो कोई बैठेगा नहीं, सब सोचेंगे पहले कौन बैठेगा। हाँ, थोड़ी भेड़ चाल जरूर है, अगर 10-20 लोग चढ़ गए तो हो सकता है देखा दुनी और चढ़ जाए, ऐसा ना हो कुछ इन्हें मिल जाए और हम रह जाएं। जैसा अभी हाथरस में हुआ, 125 महिलाएं मृत्यु को प्राप्त हो गई। बताइए 2 लाख 4 लाख लोग वहां पहुंच गए। और क्यों पहुंचे? उन्हें क्या मिला वहां, क्या पाया, क्या प्राप्त करने जा रहे हैं? वो एक व्यक्ति जो कह रहा है कि हमारे चरणों की धूल ले लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जो स्वयं को ही ब्रह्म बता रहा है, तो क्या प्राप्त करने गए वहां? तो क्योंकि वो सब जा रहे हैं, बस भर भर के जा रही हैं, तो इसलिए हम भी अंधभक्ति है तो हम सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। क्यों जा रहे हैं इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो ये विडंबना है महाराज। तो तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे बने विरक्त, बने बनराज बसीलो। चौथे क्या है? मूल विषय को मत भूल जाना, कहाँ पर कथा चल रही है।
पहला था प्रथम सुने भागवत, पहले तो भागवत सुने, किसके मुख से? बोले भक्त मुख, किसी भक्त के मुख से। फिर दूसरे क्या करें? बोले द्वितीय आराध है व्यास भक्ति नवभांति बखानी। दूसरे क्या करें? बोले नवभांति भक्ति का जिसने बखान किया है, नवदा भक्ति का जिन्होंने निरूपण किया है, ऐसे व्यास जी महाराज का ध्यान करें। तृतीय करें गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे बने विरक्त बने बनराज बसीलो। चौथे क्या करें? बोले विरक्त बने। जब धीरे धीरे करके आप समर्थ गुरु की चरण शरण में रहेंगे और श्रीमद् भागवत को सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? आप भी विरक्त हो जाएंगे। विरक्त कहने से नहीं कि वो विरक्त हैं, वैराग्य का भाव हृदय से स्वयं ही स्फुरित होता है। व्यक्ति कब वैरागी हो जाता है उसे स्वयं कोई पता नहीं चलता। अब जो कहे कि हम डूब गए, वास्तविक में अभी वो डूबा ही नहीं है। अरे डूब गया होता तो वो बोल ही नहीं पाता ना। जब तक वो बोल रहा है कि हम तो डूब गए, हम तो समाधि में चले गए, इसका मतलब अभी वो डूबा भी नहीं है, अभी वो समाधि में नहीं गया। जब जाएगा तो बोल ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं बता पाएगा, मौन हो जाएगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैरागी कौन है? जिसका इस संसार से विगत राग हो गया हो और जिसका भगवान के श्री चरणों में विशेष राग हो गया हो, वही वैरागी है। चौथे बने विरक्त बने बनराज वसीलो, तब पांचें भूले देह सुध। पांचवें नंबर पे क्या है? बोले पांचें भूले देह सुध। जब देह गेह का नेह ही समाप्त हो जाए, अहमता और ममता दोनों छूट जाएं। पहले तो ममता छूटे, विरक्त का मतलब ममता का त्याग। जब इस संसार से ममत्व भाव, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा मेरा सब छूट जाए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है। एक फिल्म का ही एक गीत है, लेकिन मैं उसको भजन के भाव में ही लेता हूँ, बड़ा ही अद्भुत है। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तुझको आग लगाएगा। आसमान में हो, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। और ये जो दुनिया वाले हैं, ये कैसे हैं? दुख में सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में ये मुंह मोड़ेंगे, दुख में ये मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं हो, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब, बात
बातें हैं बातों का क्या सब, बातें हैं बातों का क्या सब, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। ये बात जब आप समझ जाएंगे तब ममता छूट जाएगी। और ममता छूट गई, लेकिन अहमता, इसका भी तो त्याग करना है। कभी कभी क्या होता है महाराज, जिसने सब त्याग कर दिया, पुत्र परिजन पत्नी परिवार सब त्याग दिया, तो क्या त्यागा है ये लोगों को पता चले तो इसका भी उसे चिंता रहती है। तो खुद बताता है, बहुत से हमने संतों के मुख से सुना है, अरे हमको जैसे वैसे नहीं है, हम दो दो रोटी पे नहीं घूमते हैं, हम तो 400 बीघा जमीन थी हमारे पास, बेटे हैं हमारे, एक इंजीनियर है एक डॉक्टर है। अरे महाराज अब वो आपका नहीं है कुछ भी, आपने सब त्याग दिया, अब तो उस त्याग की बात करना भी दोष है। अब देखिए हमारे हनुमान जी महाराज से को अगर देखें तो कैसे हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति यदि बलवान होगा तो बुद्धिमान नहीं होगा, अगर बुद्धिमान होगा तो उतना ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी होगा तो भगवान का परम भक्त नहीं होगा। लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं, अगर उनसे बलवानों में देखा जाए तो अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है हनुमान जी महाराज, पावर हाउस मानिए, पूरी दुनिया की संसार की ब्रह्मांड की शक्ति का स्रोत हैं हनुमान जी महाराज। और यदि बुद्धिमानों की बात की जाए तो बुद्धिमतां वरिष्ठम, बुद्धिमानों में परम वरिष्ठ हैं। और ज्ञानियों की यदि बात की जाए तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रणी है। और यदि भगवान के भक्तों की बात की जाए तो रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान श्री राम के परम भक्तों में एक हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, अरे कहाँ लगी नाम बढ़ाई, आपकी प्रशंसा कहाँ तक करें, आप तो हैं सकल गुण निधानम, सकल गुणों के धाम हैं हनुमान जी महाराज। लेकिन यही हनुमान जी महाराज से जब विभीषण जी पूछते हैं कि आपका परिचय, तो बोले अरे हमारा भी कोई परिचय हो सकता है क्या, अरे हम तो वानर जाति के हैं, कपि चंचल सब ही विधिहीना, अरे हम तो वानर हैं और वानर तो चंचल स्वभाव के होते हैं, सभी विधि विधानों से एकदम हीन हैं। अरे हमारा तो नाम ही इतना गया गुजरा है, प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा, हमारा तो नाम ही इतना गया गुजरा है। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी क्या कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। अरे मुझ जैसे अधम पर जब रघुवीर ने इतनी कृपा की है तो आप तो भगवान के परम भक्त हैं, आप जाइए, आपको तो देखते ही भगवान अपने हृदय से लगा लेंगे। तो हनुमान जी इतने सरल हैं, इतने सहज हैं, इतना कुछ होते हुए भी एकदम उनको लेश मात्र का अभिमान नहीं है। तो जब अहमता का भी त्याग हो जाए, ये देह को समझ जाए कि वास्तव में ये क्या है, मात्र ये पंचायती धर्मशाला के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अरे ये तो एक वस्त्र मात्र है, जैसे हम लोग नित्य वस्त्र बदलते हैं, ये आत्मा ये देह बदलती है, ये ना पहले थी ना बाद में रहेगी, पता नहीं अगली बार कौन सा वस्त्र मिलेगा। तो इस देह से भी देह गेह का नेह भी समाप्त हो जाए, पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की, सातें पावे प्रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। बोलिए हरिदास जी महाराज की। जब देह गेह का भी नेह समाप्त हो जाए तब आप रास पंचाध्यायी को श्रवण करने के पात्र बनेंगे, तब पात्रता आएगी, तब आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के पंच प्राण के रूप में इस रास पंचाध्यायी को समझने की आप पात्र बनेंगे। तो आइए
हम सभी रास पंचाध्यायी के प्रथम श्लोक की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी का प्रारंभ भगवान शब्द से करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिताः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावनी रात्रि में बड़ी ही अद्भुत वंशी बजाई है। भगवान ने 2 बार वंशी बजाई है। एक बार बजाई है तो सर्वभूत मनोहरम, उस वेणु की तान सबको सुनाई पड़ी, सभी जीवों को, सभी वृक्षों को, नदी पर्वत सबको, जीव मात्र को, सबको वो वेणु की तान सुनाई पड़ी। सबने वंशी की ध्वनि सुनी और सभी आनंदित हुए। लेकिन दोबारा जो ये शरद पूर्णिमा की रात्रि में निधिवन में जाकर के वंशी बजाई है, इसमें प्रोटोकॉल है, ये सबको सुनाई नहीं पड़ी। चीरहरण लीला के माध्यम से जिन गोपियों को भगवान ने महारास में आने की पात्रता प्रदान की थी, सिर्फ उन्हीं के कर्णकुहरों में ये वेणुरव जा रहा है, उन्हीं को वंशी की तान सुनाई पड़ रही है। वंशी का बड़ा ही वैशिष्ट है महाराज। ये वंशी कौन है? संत जन कहते हैं कि वंशी और कोई नहीं, वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान शिव ही वंशी के रूप में आकर के गोविंद की सेवा करते हैं। श्री रामावतार में तो उन्हें एक रोल मिल गया था हनुमान जी का, लेकिन इस बार कोई रोल नहीं मिला, तो शिव ही वंशी के रूप में आए हैं। इसीलिए हम लोग शिवम को उल्टा पढ़ेंगे तो क्या होगा? वंशी। और भगवान वंशी से जितना प्रेम करते हैं उतना प्रेम उन्होंने शायद ही किसी से किया हो। एक बार भगवान यमुना के पुलिन पर वंशी बजा रहे थे, दाऊ दादा पास में बैठे थे। भगवान ने अद्भुत वंशी बजाई और भगवान ने जब वंशी को विश्राम दिया तो दाऊ दादा ने कहा, लाला तू वंशी बड़ी अच्छी बजाता है, अरे नेक मुझे भी दे, मैं भी जरा बजा के देखूं। तो कन्हैया ने कहा, दादा आप चाहें हमसे हमारे प्राण ही मांग लो, हम हंसते हंसते दे देंगे, परंतु हम अपनी बांसुरी किसी को नहीं दे सकते। अरे लाला, अरे ऐसो कहा है तेरी या बांसुरी में, अगर ये टूट जाएगी तो हम तो एक नई बनवाए देंगे। अरे ना दादा, अरे ऐसी तो आप कभी ना बनवा पाओगे, ये कोई साधारण पेड़ से नहीं बनी है। अच्छा तो कैसे बनी है, कैसे इसका निर्माण हुआ है? तो कन्हैया कहते हैं, तो सुनो दादा। कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो, ताहे वंशी के नाम कटाए धरी है। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, ब्रह्मा ने सनकादि करी है। विष्णु जी ने या में छेद करो है, आचार्य जी ने याहे देखी घरी है। अरे सो मांगी रहे देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। कैसे आई है? बोले कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो। कुबेर के उस दिव्य भंडार में, उस कलश में एक पेड़ का जन्म हुआ। उस पेड़ को वंशी के लिए काट करके रख लिया गया। किसने काटा? बोले ऐसा वैसा किसी को नहीं भेज दिया गया, जाओ भाई काट के ले आओ। शेष ने काटी महेश ने पेड़ी, शेष जी काट करके लेकर के आए और शिव जी ने उसको साफ सुथरा किया, कटाई छटाई की। और ब्रह्मा ने सनकादि करी है। और विष्णु जी ने, इसमें जो छिद्र हैं ये किसने किए हैं? बोले विष्णु जी ने यहाँ में छेद कियो है। और जब बन करके एकदम तैयार हो गई तो आचार्य जी ने याहे देखी घड़ी है। आचार्य जी ने एक घड़ी देख करके इसका निरीक्षण किया, बोले बहुत सुंदर, ले जाओ, अब इसको किसी को मत देना। तो सो मांग रहे देखन को, मेरी अरबन खरबन की बसुरी है। अरबों खरबों की है ये बांसुरी, हम नहीं दे सकते किसी को। और इस वंशी से, वंशी के वैशिष्ट के बारे में गोपियों ने भी वेणु गीत में गाया है। अब इन गीतों की चर्चा, स्तुतियों की चर्चा 1 घंटे में क्या 1 महीने में भी असंभव है। कल महाराज जी आए हैं, पीछे बैठे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि
स्तुतियों में कुछ ऐसी बात हुई, हमने कहा कि अगर वास्तविक चर्चा की जाए, संत जन कहते हैं तो इन गीतों में ही 7 दिन लग जाएंगे। अगर गोपी गीत की बात करें तो 7 दिन में गोपी गीत को समझाना, उसके तात्पर्यार्थ को समझना 7 दिन में भी कम है। और 7 दिन में लगातार की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ। 24/7 भी इसको समझाना असंभव है, उसके भाव को। तो वेणु गीत में गोपियाँ वेणु के वैशिष्ट के बारे में बतलाती हैं। गोपियाँ आपस में एकत्रित होकर के बैठती हैं और एक गोपी कहती है, अरे बहना, अरे ना जाने या बावरी बांसुरी ने ऐसो कौन सो पुण्य कियो है। अरे जिन कन्हैया के हम दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं, उन गोविंद के साथ ये अहर्निश रहती है। कन्हैया एक क्षण को भी इस वंशी को अपने से दूर नहीं रखते। तो एक गोपी कहती है, अरे बहना, ये कन्हैया के पास में रहती ही नहीं है, अपितु ये कन्हैया से अपनी सेवा भी करवाती है। अच्छा, सेवा भी करवाती है, कैसे? तो गोपी कहती है, एक दिन या बांसुरी ने कन्हैया से कही, कन्हैया मैं नेक थक गई हूँ, थोड़ी देर विश्राम करना चाहती हूँ, मेरे लिए सुखद शैया की व्यवस्था करो ना। जैसे ही इसने कन्हैया को आदेश दिया, सोई कन्हैया ने अपने कर कमलों का पलंग बिछा लिया और कर कमलों के पलंग पर इसको लिटा दिया। भगवान का उस समय का आप दर्शन करें जिस समय भगवान वंशी बजाते हैं, तो आप इस लीला को समझ पाएंगे। तो भगवान ने वंशी के लिए कर कमलों का पलंग बिछा दिया और कहा कि भाई अब ठीक है, अब सो जाओ। लेकिन या बावरी को फिर भी नींद ना आई। बोली, नहीं कन्हैया, मैं बिना तकिया के नहीं सो पाती हूँ, तो मेरे लिए तकिया की व्यवस्था भी तो करो ना। सोई गोविंद ने अपने अधरों का तकिया लगा दिया। बोले, अब तो ठीक है, अब सो जाओ। तो कहती है, नहीं नहीं, अभी तकिया तो लग गया है और शैया भी सुखद है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की लग रही है, थोड़ा पंखे की व्यवस्था और हो जाती। सोई कन्हैया अपनी विशाल पलकों को बार बार उठाते हैं, गिराते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, मानो अपनी 2-2 पलकों से इस वंशी के ऊपर पंखा झल रहे हों। कहते हैं अब तो ठीक है, लेकिन या सौत को फिर भी नींद ना आई। तो कहती है, कन्हैया मैं जरा थक गई हूँ और कोई मेरे अगर पैर दबा देता तो बड़ी अच्छी नींद आती। तो कन्हैया कहते हैं, अच्छा अभी दबाते हैं। सोई कन्हैया धीरे 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 करके मानो इसके चरण दबा रहे हैं। कहते हैं अब तो ठीक है, अब सो जाओ। तो कहती है, नहीं अभी कुछ कमी है। क्या कमी है भाई? बोले, मैं महारानी हूँ तो महारानी जैसा वैशिष्ट होना चाहिए। अच्छा बताओ क्या करना है? बोले, मेरे लिए ना छत्र है ना कहीं चंवर है। पहले पुराने समय में राजाओं के लिए, रानियों के लिए छत्र और चंवर की व्यवस्था होती थी, जहाँ जाते थे छत्र साथ में जाता था, वो कहाँ है? बोले, अच्छा। सोई कन्हैया अपने कानों में जो 2 कुंडल हैं, उन कुंडलों को वंशी के ऊपर ऐसे तान देते हैं जैसे उन्होंने 2-2 छत्र वंशी के ऊपर तान दिए हों। बोले, एक की बात कर रही हो, 2-2 तान दिए हमने। और जब कन्हैया वंशी बजाते हैं तो उस समय जो उनकी नासिका के अग्रभाग में मोती लटक रहा है ना, नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम, तो नासिका के अग्रभाग में जो मोती लटक रहा है, वंशी बजाते समय वो बार बार मोती ऐसे ढुलता है जैसे गोविंद वंशी के ऊपर चंवर ढुला रहे हों। बोले गोविंद भगवान की। तो ये है वेणु का वैशिष्ट। तो भगवान ने एकांत नितांत में वेणुनाद करना प्रारंभ किया और जैसे ही कन्हैया ने वंशी बजाई तो वंशी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, सो ही अपने देह गेह का भान भूल करके दौड़ती चली आई। सभी अपने अपने कार्यों को छोड़ करके चली आई। सुखदेव जी 10 प्रकार के कार्यों का वर्णन करते हैं। लिम्पन्त्या प्रम्रजन्त्योन्या अंजन्त्या काश्चलोचने व्यस्तस्तव वस्त्राभरणा काश्चिन् कृष्णान्तिकं ययुः तावार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्भ्रातृबन्धुभिः
लिम्पन्त्यः प्रम्रजन्तुन्याञ्जन्त्यः काश्चलोचने। एक गोपी मेकअप कर रही थी, तो एक गाल पर तो मेकअप लगा लिया, एक पर नहीं लगा पाई, लेकिन जैसे ही वेणु की तान उसके कान में पड़ी तो उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। एक आंख में काजल लगा रही थी, तो महाराज एक आंख में काजल लगा ली, एक में ना लगा पाई, तो एक आंख में ही काजल लगा के वेणु की तान सुनते ही दौड़ पड़ी। एक महाराज अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, लेकिन जैसे ही वाके कान में वंशी की तान सुनी पड़ी, सोई महाराज अपने बच्चे को अतृप्त अवस्था में पुत्र परिजन पत्नी परिवार सभी प्रकार के संबंधों का गोपियां त्याग करके दौड़ती भागती चली जा रही हैं। एक गोपी गैया धोने जा रही थी, और जैसे ही वेणु की तान वाके कान में पड़ी, सोई मटका को फोड़ के और वहां से महाराज भाग खड़ी हुई। एक गोपी भोजन परोस रही थी, पतिदेव के लिए जाकर के थाली रख दी, जल रख दिया, लेकिन भोजन लेने के लिए चौका में गई, और चौका में बाको जब वेणु की तान सुनाई पड़ी, सो महाराज चौका से ही वाने दौड़ लगाई दी। हर प्रकार के कार्यों को छोड़ करके गोपियां दौड़ करके आई, और गोविंद को चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया। गोपियों ने गोविंद को घेर लिया, गोविंद वेणु बजा रहे हैं, और तभी उन्होंने नेत्र खोल करके गोपियों को जब देखा तो सुखदेव जी कहते हैं, पहले तो कन्हैया स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजश्चानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग, अरे महाभाग आइए आइए, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो, हमें कन्हैया ने कोई चिट्ठी पत्री थोड़ी भेजी थी, ना ही कोई मोबाइल पे फोन किया था, बस उन्होंने बंसी बजाई और हम समझ गई कि हमारे प्रियतम हमें बंसी बजा करके बुला रहे हैं। स्वयं की बुद्धि की गोपियां सराहना करने लगी, प्रसन्न हो ही रही थी गोपियां, लेकिन तभी भगवान ने दूसरा प्रश्न कर दिया। क्या? बोले प्रियम किम करवाणि वा। अरे आप ये बताइए कि आप आई क्यों हैं? आप पहले तो स्वागत किया कि आई आई आपका स्वागत है, लेकिन उसके बाद पूछ लिया ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है। अब पहले तो किसी को आप इनवाइट करें और इनविटेशन के बाद में वो आपके यहाँ आ जाए फंक्शन में, उसके बाद जाएं और उससे जाकर के कहें कि भाई क्यों आए हो, क्या कारण है आने का, तो सामने वाला तो कहेगा वाह, पहले तो बुलाया बाद में प्रश्न कर रहे हो। तो गोपियाँ अब विचार करती हैं कि देखो, पहले तो बुला लिया और अब हमसे कह रहे ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो। तो गोपियाँ तो कुछ नहीं बोली, तो भगवान श्री कृष्ण ही कहते हैं, क्या हुआ, इतनी रात्रि में दौड़ती भागती चली आई। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हो। तो गोपियों ने नाम में सिर हिलाया, अरे ये चांदनी तो हमारे आंगन से ही दिख जाती, या जंगल में दौड़कर आने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा, चांदनी देखने नहीं आई हो तो फिर क्यों आई हो? अरे किसी असुर ने आक्रमण तो नहीं कर दिया, बताओ अभी मैं चलता हूं। तो गोपियों ने फिर से सिर हिलाया, नहीं नहीं, किसी ने आक्रमण नहीं कर दिया, कोई असुर नहीं आया है। अच्छा, तो पतिदेव से झगड़ा करके आई हो क्या? गलत बात, घर में चाहे कितना भी महाभारत क्यों न हो जाए, लेकिन इस प्रकार से गृह त्याग करके नहीं जाना चाहिए। गोपियों ने फिर से नाम में सिर हिलाया, नहीं नहीं, हम किसी से झगड़ा वगड़ा करके नहीं आई हैं। अच्छा, तो क्या हमसे मिलने आई हो? ये भी गलत बात। इतनी रात्रि में किसी व्यक्ति से मिलने यदि जाओगी और अगर किसी ने देख लिया, दो की चार भेड़ा दी, बता दिया तुम्हारे घर पर, तो फिर तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब महाराज गोपियां मन में विचार करती हैं कि पहले तो गोविंद ने बुलाया, 10 प्रकार के गोविंद ने प्रश्न किए हैं कि क्यों आई हो। तो गोपियों ने फिर प्रणय गीत के माध्यम से 11 श्लोकों में प्रत्युत्तर दिया है कि हम इसलिए आई हैं, परंतु अब समय अभाव है, तो इसलिए इस विषय पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। सुनाना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन समय आज्ञा नहीं दे रहा है, तो कल समय पर, कल विश्राम दिवस भी है, और ये सेवा भगवान नारायण की कृपा से आप सभी भगवत भक्तों का दर्शन हो गया और अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला। तो कल विश्राम दिवस है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग समय पर उपस्थित हो जाएं, और जैसा भगवत कृपा से जो सुलभ हो सकेगा। हम तो चाह रहे थे कि कम से कम कंस वध तक आपको लेकर के जाएं, लेकिन आज पात्रता की बात हुई तो हमने सोचा कि पहले उस पर भी थोड़ी चर्चा करें, फिर रास पंचाध्यायी। तो हमें लगता है कल सिर्फ रास पंचाध्यायी की चर्चा हो पाएगी, और बाकी तो ड्राइवर तो हम बैठे हैं यहाँ पर, चलाने वाले तो ये हैं, जिधर ले जाएं। बोले गोविंद।